हमारे साथ विकास गुप्ता हैं जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल और मैं पिछले 30 साल से इनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। इनकी एक एक बात का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी ये कुछ हमें लाइफ के बारे में ज़रूरी बात बताएंगे। ओवर टू मिस्टर विकास। थैंक यू जी। जैसा आपने कहा है मेरे बारे में, इतना ब्रिलियंट तो नहीं हूँ, पर मेरे पास छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो मैं सबसे शेयर कर सकता हूँ ताकि उससे भी लोग प्रेरित हो सकते हैं। तो ये बड़ी मेरी कहानी है, ये सच्ची कहानी है। एक अमेरिका में एक लड़का था, वो उसको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो पढ़ाई थोड़ी बहुत की और उसको माउंटेनियरिंग में बहुत शौक़ था। वो माउंटेनियरिंग करता रहता था, कभी कहीं ट्रैक पे चला गया, कभी छोटी सी माउंटेन ट्रैक पे चला गया। तो उसने तो उसने फाइनली देखा कि उसके लिए जॉब कौन सी होगी। तो वो ज़्यादा लर्नर्ड नहीं था, ना उसको कोई ट्रेड आता था, जैसे कि कोई प्लम्बिंग आती हो या कुछ और आती हो। तो उसको वहाँ का एक स्कूल था जो कि माउंटेनियरिंग स्कूल था, तो वहाँ जाके वहाँ पर टीचर बन गया। तो उसके लिए बेस्ट था वो, because he loved mountaineering. He knew how to climb mountain, how to make different kind of rope knots. So उसको सब कुछ पता था। तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। तो हुआ क्या कि उसका एक प्लान था कि उसने अपने 2-3 दोस्तों के साथ एवरेस्ट पे जाना था। तो एवरेस्ट की पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है, और एवरेस्ट में हमेशा मई होता है, जो मई वाला टाइम होता है वो पीक टाइम होता है। तो उन्होंने कमिंग मई में अपनी बुकिंग कराई हुई थी, लेकिन उससे 3-4 महीने पहले उस बंदे का कार क्रैश हो गया। कार क्रैश हो गया और उसकी एक टांग के बहुत बुरी तरह चोट लगी और उसकी टांग काटनी पड़ी, और वो अस्पताल में था। तो पहले पहले तो उसको चलो उससे निकला ट्रॉमा से, फिर और ठीक हुआ। फिर वो लोग को रियलाइज़ हुआ कि मेरी टांग चली गई। फिर उसको बड़ा डीप डिप्रेशन हो गया। वो कहता कि मेरी तो लाइफ ही माउंटेनियरिंग है, मेरे को तो कुछ और ज़िंदगी में आता ही नहीं है। अब मैं जब अस्पताल से बाहर निकलूँगा तो मैं तो वो हो जाऊँगा रिडंडेंट, इस दुनिया के किसी काम का ही नहीं हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा वो हो गया। तो चलो उसको सब तरह की थेरेपी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो जा नहीं रहा था। और हर बंदा सोच सकता है, हर बंदा उसको इमेजिन कर सकता है कि उसका दुख कितना बड़ा है। बिल्कुल, उसका जो पैशन था हाँ वही हाँ हाँ खतरे हाँ में हाँ आ हाँ गया। हाँ। राइट। तो एक दिन अभी वो अस्पताल में था, तो उसको एक पैकेट आता है। वो कहता है ये पैकेट आया आपके पास। वो कहते कहाँ से आया? कहते नेपाल से आया। वो बड़ा सारा पार्सल होता है, वो खोलते हैं। वो खोलते हैं तो एक पत्थर होता है, अंदर से पत्थर निकाल कर साइड पर रखा कि पत्थर में क्या है। फिर देखते हैं एक वीडियो कैसेट होती है, तो वहाँ लगा देते हैं वीडियो कैसेट, उसके उसमें आ जाता है। तो उसमें वो उसके 3 दोस्त थे जो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गए थे। उन्होंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग की थी कि लुक जॉन, you were supposed to be with us here, but for some reason you couldn't make it. So we are picking up this rock from the top of Everest in with this thought that you will put it back here. ओके। So You nice. will put it back here uh, with you by climbing the mountain. So suddenly, this thing motivated that person so much. He came out of his depression. He got a artificial leg, and he was the first person who was an amputee, and he climbed the Everest. So It's just a motivation, the spark. very very motivational. And what was his name? I don't know his name. Okay. I've forgotten the name, Okay. but it's a true story. Very nice. I hope you like it. Thank you. Thank you Thank very you, ji. much. Wonderful stuff.